हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सभी स्टूडेंट यह क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो कि सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से करवाने वाला है, जो कि हिंदी का पहला सवाल करवाने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला सवाल दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया। त्रुटि पकड़ना है, मतलब कहाँ कौन सा जगह में त्रुटि है। इतना बड़ा वाक्य जो दिया गया है, कौन सा शब्द में त्रुटि है या फिर नहीं है, आपको जरूर बताना है। तो त्रुटि आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया कि त्रुटि बताइए कौन सा भाग में त्रुटि है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमको बताइए समय क्या है। समय क्या है? समय पुल्लिंग है। उसके साथ क्या होना चाहिए? जिसके साथ पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो समय, हाँ बिल्कुल सही बोले। जैसे कि यहाँ समय यदि पुल्लिंग है तो यहाँ की कैसे होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? का होना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे कि रमेश का कमीज न्यू है। हम बोलेंगे ना कि रमेश का कमीज न्यू है, नई है, बोल सकते हैं। यहाँ इसके स्थान पर यदि हम इस प्रकार से बोल देते हैं कि रमेश की कमीज न्यू है, तो रमेश क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए हम का इस्तेमाल करते हैं, की का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ विज्ञान के युग ने, समय क्या है? पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? की के स्थान पर का होना चाहिए। तो की वाला भाग त्रुटि हो गया है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? समय की महत्व वाला बी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो। उसको वाक्यांश में हम कैसे बता सकते हैं? क्या बोलते हैं उसको? निराधार बोलते हैं। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में बताना है कि सही वर्तनी क्या हो जाएगा। किसका सही वर्तनी बताना है? माखन चोर का सही वर्तनी बताना है। तो मोह में आकार, ख न चो में ओ कार, डबल ओ नहीं देना है, सिंगल ओ देना है, र माखन चोर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया? ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम बताना है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि निशा किसका पर्यायवाची शब्द होता है? किसका पर्यायवाची शब्द होता है? रात्रि निशा होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो निशा का मतलब रात होता है, तो हमको उसका अपोजिट बताना है, उल्टा। मतलब विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो रात का उल्टा दिन, तो दिन को हम क्या बोलते हैं? दीवा बोलते हैं। तो मैं हर सही कर वो में आकर दीवा, जो कि 4 का ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? दीवा, सी नंबर में। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में दिया गया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि यदि त्रिशंकु मुहावरा बताए तो क्या होता है? अधर में लटक जाना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम का मतलब आप लोग जान रहे हैं, उल्टा बताना। असफल, असफल का मतलब क्या बोल रहा है? यहाँ फैल का बात कर रहा है, मतलब सफल नहीं हुआ है। तो असफल का मतलब फैल बोल रहा है, तो हमको उल्टा बताना। तो उल्टा का मतलब क्या? फैल, तो उल्टा बोलेंगे पास्ट। पास्ट को हम क्या बोलते हैं? सफल हो जाना। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में है, भुलक्कड़ का जो है सही वर्तनी बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो में हर साहूकार, पूरा लो, आधा को, पूरा को, अड़ो देना है लास्ट में, भुलक्कड़, जो कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाए, क्योंकि डबल को हर जगह दिया गया पूरी तरह से। एक जगह आधा को होगा और दूसरे जगह पूरा को होगा। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 7 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब समानार्थी शब्द होता है। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? व्यवधान का मतलब क्या होता है? बाधा आना, संकट आना, रुकावट आना, अड़ंगा भी जिसको बोल सकते हैं।
तो व्यवधान को बाधा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बाधा दिया गया, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है रिक्त स्थान को रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश फट गया है, हम लोग बोलते हैं कि इस पुस्तक का जो है पन्ना फट गया है। तो क्या हो जाएगा? 9 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा, देखेंगे कितना स्टूडेंट सही तरीके से आंसर बता पाते हैं। 10 नंबर सवाल में दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ से आपको त्रुटि वाला भाग यदि आपको एक बार में नहीं समझ आता है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पेशेंस रखिएगा तो अपने आप सवाल बन जाएगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि सर हमको सवाल में ज़्यादा समय लगता है, ऐसा समय हर स्टूडेंट के साथ लगता है। यदि आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको समय जरूर बचत होगा। तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने के दौरान तो समय लगेगा जरूर। तो क्या है? समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों जटिल स्वरूप ही समाज है। क्या कौन सा भाग में लग रहा है कि हाँ सर ये त्रुटि है या फिर नहीं? समूहों के लोगों, देखिए यहाँ समूहों, इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? समूह का लोग, यही ना होगा। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके जटिल स्वरूप ही समाज है। समूह किसको बोलते हैं? समूहवाचक शब्द का बोध होता है उसी को समूह बोलते हैं। तो समूहों करना क्या हो जाएगा? किसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? समूह से समूहवाचक शब्द होता है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अतः समूहों का समूह में बदल देंगे। आपको बोले थे ना हम कि यदि प्लुरल में बनाएंगे तो समूह नहीं कर सकते हैं, इसका समूह हो जाएगा। ये जो गलत किया गया था इस कौन सा भाग में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट को मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है तो, और यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न में है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण का क्या हो जाएगा? सबसे पहले अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हम आपको बता देना चाहता हूँ कि अवगुण का मतलब क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दोष है, उसमें क्या होता है? दोष जिसको बोलते हैं, खराबी है, खामी है, विकार है, कमी है, बहुत सारा तरह से हम बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ना तुम बेकार जैसा है, तुम में बहुत प्रकार का दोष है, तुम्हें ये चीज़ की कमी है, तो ऑप्शन में जो रहेगा उसी को ना करेंगे। तो यहाँ दोष दिया गया सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द जो इतिहास से संबंध रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक नहीं हो जाएगा, ऐतिहासिक। इसलिए 12 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पुराण से संबंध रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? पौराणिक बोलते हैं। और जो सिद्धांत से संबंधित रखता है उसको सैद्धांतिक बोलते हैं। और ऐतिहासिक कहना गलत हो जाएगा, ऐतिहासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाग में जो है रेखांकित खंड यहाँ है? तो शीतल वायु चल रही है। सबसे पहले शीतल जो यहाँ अंडरलाइन है इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका आपको समानार्थी शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? शीतल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ठंडी बोलते हैं ना, यह जो है बहुत ही शीतल टाइप का है, मतलब ठंडा प्रकार का है, हम लोग बोल सकते हैं इसको ठंडी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, समानार्थी मतलब पर्यायवाची के रूप में दिया गया है, इसलिए 13 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर प्रश्न रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं। बाहर लकड़ी के क्या, जैसे कि लकड़ी के यदि देखे होंगे लकड़ी को तो उसको क्या बोलते हैं? बाहर लकड़ी के ढेर पड़े हुए हैं या फिर गुट्ठर पड़े हुए हैं, समूह झुंड, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 15 नंबर दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी को ही क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। बाण का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बाण का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या क्या आप बोल सकते हैं? बाण को ही ना बोलते हैं शिलामुख, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनय किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आप लोग जानते हैं क्या होता है? तनय बेटा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर प्रश्न पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पंकज, जलज, नीरज किसका पर्यायवाची? कमल का है नीरज वाला।
कम पंकज जलज वाला, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वस्त्र का क्या होता है? पठन होता है ना, वस्त्र, चिर वगैरह होता है। किरण किसका पर्यायवाची? रवि, दिनकर, प्रभाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, रवि, दिनकर, किरण। और आँख का नेत्र, नयन, लोचन होता है, लेकिन मेरे सवाल में है पंकज का पर्यायवाची शब्द, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे। अस्थायित्व का जो है सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो अ आधा स्व, थ में आकार, यो में हर्षही की मात्रा, आधात्व व अस्थायित्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 17 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में है खून का घूंट पीना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब यदि खून का घूंट पी रहा है उसका मतलब क्या होता है? गुस्सा को क्या करना? पचा लेना, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में दिए गए हैं दिए गए काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो काले अंश को प्रतिस्थापित मतलब काले का मतलब क्या? जो गाढ़ा जो यहाँ गए पर है इसका आपको मीनिंग बताना है। मोहन गए पर वह उठ गए, मतलब गए का मतलब इसका स्थान पर क्या होना चाहिए? जो उचित शब्द लगे, यह वाक्य जो है उचित के रूप में बोला जाए। तो मोहन के जाने पर वह उठ गया, वह क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मोहन के जाने पर वह क्या किया? उठ गया है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 20 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु और अबोध होता है, क्या होता है? शिशु और अज्ञ होता है, इसलिए सही करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? अज्ञ का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी न जानता है, मतलब शिशु। अब अज्ञ का मतलब शिशु जो कुछ नहीं जानता और उसको क्या बोलते हैं? अबोध होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो कम जानता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं, और जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, एक शब्द में बताना है उत्तर आपको। तो यहाँ क्या दिया गया? अपने पास रखे हुई दूसरे की वस्तु, मतलब किसी भी दूसरे, मान लिया आपका ये फ्रेंड का जो है कोई भी बुक वगैरह आपके पास रखा हुआ, दूसरे का रखा हुआ वस्तु को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। जातीय का विलोम क्या क्या होता है? विजातीय होता है, इसलिए 22 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरल का क्या होता है? अमृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 23 नंबर, 23 नंबर में धन से जो संबंध रखता है उसको हम वाक्यांश में क्या कह सकते हैं? धन से संबंध रखने वाला को आर्थिक बोलते हैं, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र नहीं बोल सकते, धन से संबंध, आर्थिक मतलब जिसके धन रहता है तब ना उसको इकोनॉमिकल कंडीशन उसी से पता चलता है, उसी को बोलते हैं आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर प्रश्न में दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शूर्पणखा का जो सही वर्तनी होता है क्या? तालम स में दीर्घ की मात्रा, प पर रे, मूर्धन्य ख में आ कर देना है शूर्पणखा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 24 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। मतलब यदि आपको लगता है कि जो है क्वेश्चन है इसमें कोई त्रुटि नहीं लग रहा है सर, तो आप किसमें कर सकते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कोई भाग में त्रुटि है तो आप उस ऑप्शन को चूज करके करेक्ट आंसर सही उत्तर कर सकते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, और आप लोग भी कमेंट में जवाब बताइएगा। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप लोग भी थोड़ा एक बार में नहीं समझ आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अपने समझ आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। बताइएगा यहाँ कौन सा जो भाग में है त्रुटि, आपको करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? जैसे कि महेश जो है, तो यदि उनका भतीजा है तो महेश जो भतीजा है, मान लीजिए भतीजा उसका नाम है रोहन, ठीक है, रोहन है, और मानते ही महेश है, तो महेश रोहन का जो अंकल हो जाएगा, महेश हो जाएगा ना, तो मतलब रोहन से तो बड़ा ही ना होगा अंकल, तो अंकल यदि उनसे बड़ा होगा तो अंकल बोल रहे हैं महेश रोहन के बारे में, जिसको भतीजा बोला गया है कि
महेश जी भतीजा मतलब रोहन के बारे में अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, तो उनसे छोटा है, किन से? महेश से छोटा है, तो उसको क्या करना चाहिए? रखते हैं। ये बात रोहन भतीजा को बोलना चाहिए कि मेरे चाचा जी हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तो महेश यदि बोल रहा है तो महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, इसलिए कौन सा भाग में त्रुटि हो गया? 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब बोलेंगे सर हमको अब भी नहीं समझ आ रहा है, तो आपको जैसे कि आप क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको सर बोलते होंगे कि यह स्टूडेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से यह जो है अपना पढ़ाई पर नज़र रखता है, इस प्रकार से बोलते हैं ना सर। क्या बोलते हैं? यह स्टूडेंट जो है अपना जो है रोज़ का रोज़ काम करता है और रोज़ का रोज़ जो याद करने के लिए देते हैं वो रोज़ याद करता है। करता है यहाँ बोला गया का मतलब यहाँ यदि करते हैं बोलते तो आप न बोलते हैं उसको कि सर हमारे लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ याद करने के लिए देते हैं, मतलब उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सर आपको क्या बोलते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसलिए कौन सा भाग में त्रुटि हो गए? ते वाला में रखते हैं वाला भाग में त्रुटि हो जाएगा, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 25 नंबर सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। 26 नंबर प्रश्न में है पसीना पसीना होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है कि पसीना पसीना होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत थक जाना, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखें बिछाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? प्रतीक्षा करना होता है। और बताइएगा आंधी के आम का मतलब क्या होता है? सस्ती वस्तु। अंगूठी का नग होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? बहुत कीमती। आप लोग से सवाल भी कर लेते हैं, आप लोग भी कमेंट में जवाब बताइएगा। अब निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा। निर्देश 27 से 31 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं क्या दिया गया है। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं, वहां का निवास प्रवृत्ति की डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहां के लोग डैश पर भी निर्भर करते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 27 नंबर में है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो पहला यहाँ दिया गया 27 नंबर का पहला रिक्त स्थान में कि भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं। क्या चीज़ का मनोरम स्थल है? भारत के जो है गांव क्या चीज़ का मनोरम स्थल है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है पढ़ते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा? 28 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हम गद्यांश पढ़ के दिखा देते हैं। वहाँ के लोग निवासी प्रवृत्ति की डैश में ही पल रहा है। किस में पल रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ के लोग निवासी प्रवृत्ति डैश में पल रही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोद में पल रही है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 29 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया? 29 में दिया गया है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो तीसरा रिक्त स्थान देखते हैं, मतलब 29 नंबर, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है। तो 29 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा? अत्यंत ही क्या हो जाना चाहिए? परंतु डैश गांवों की स्थिति, इस गांव की स्थिति क्या है? अत्यंत ही आर्थिक है, इसलिए करेक्ट आंसर 29 का भी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, मतलब 30 वाला रिक्त स्थान। 30 वाला में दिया गया है कि गांवों की स्थिति अत्यंत ही क्या हो जाना चाहिए? अत्यंत ही। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या हो जाएगा? अत्यंत ही दयनीय है, इसलिए 30 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखते हैं 31 नंबर वाला रिक्त स्थान यहाँ दिया गया है अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहाँ के लोग डैश पर निर्भर रहते हैं। यदि आपकी गांव की स्थिति यदि दयनीय है तो आपका गांव जो है किस पर निर्भर रहता है, किस कारण से दयनीय है, वही बताना है। क्या दिया गया है? तो कृषि पर निर्भर है, इसलिए ना दयनीय है। कृषि में तो कितना फ़ायदा होता है? 30 to 40% तो होता ही है, इसलिए 31 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 32 to 34 निर्देश दिया गया है। निर्देश से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो पढ़ते हैं। दिया गया है कि होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया गया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। अब अगला है, इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आँखों वाले आदमी को हो सकता है। अब आप लोग जवाब बताइएगा। सवाल जो अभी हम लोग पढ़े थे, आप इसका सही जवाब बताइएगा। धनिया की चिंता का क्या कारण था? किस कारण था, क्या चीज़ कारण था जो धनिया चिंता जब रख रही थी? क्या कारण था? धनिया का चिंता का कारण होरी के निराशा भरे शब्द थे, यही ना था। हम लोग पढ़े थे कि धनिया का जो चिंता का कारण था होरी के निराशा भरे शब्द था। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है, अंतःकरण से आशीर्वाद देना का क्या अर्थ निकलता है? अंतःकरण से यदि आशीर्वाद देगा उसका क्या अर्थ निकलता है? किसी को दिल से आशीर्वाद देना। मतलब अंतःकरण से आशीर्वाद देना का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? किसी को दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में क्या दिया गया? इसमें दिया गया है, विपन्नता से इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था। इसका क्या अभिप्राय निकलता है? क्या निकलता है? विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था, मतलब पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा किस प्रकार से आपको समझ आया, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। 35 नंबर सवाल में है, काने को काना कहने पर होने वाला दुख दो आँख समझ सकता। इस वाक्य का क्या अर्थ है? क्या चीज़ अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ है, क्या इसका अर्थ निकलता है? काने को काना कहने पर होने वाला दुख दो आँख समझ सकता, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता, यही ना होता है। इसलिए 35 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।